ये वीडियो मैं स्पेसिफिकली कोई एकेडमिक वीडियो नहीं बना रहा हूँ किसी टॉपिक को लेकर, लेकिन जो चीज़ मैं देख रहा हूँ उस पर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक वीडियो बनाकर आप सब बच्चों को गाइडेंस दूँ। मेरे पास रिसेंटली बहुत सारे बच्चों के अलग अलग मैसेजेस आए। कुछ सीए फाउंडेशन या सीए इंटर के स्टूडेंट्स हैं जिनके एग्ज़ाम्स अब आने ही वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। देखो, उसमें जो मेरे को एक चीज़ सबसे बड़ी समझ में आई, जो आपके लिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ख़तरनाक है, वो है बेसिकली फोमो। एक फोमो क्रिएट हो जाता है आपको, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, देखो आपके एग्ज़ाम अब आने वाले हैं, ऑब्वियसली अब इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको खुद पता है कि उसके लिए आपने कितनी प्रिपरेशन कर रखी है और कितनी अभी करनी बाकी है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि दूसरे के साथ अपना कंपैरिजन मत करो। सोशल मीडिया पर जितना देखोगे उतना आपको ये परेशानी होती रहेगी। आपको ये हमेशा फील आता रहेगा कि शायद सामने वाले की या दूसरे की तैयारी आपसे बहुत ज़्यादा अच्छी है और आप ही की तैयारी जो है बहुत बेकार है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। रियलिटी में हर किसी को अपना पता है और उसको खुद अंदर से लगता है कि मेरी तैयारी बहुत कम है, और ये एक बहुत नेचुरल फीलिंग है। जब मैं भी अपने कोई भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करता था तो एंड मोमेंट तक हमेशा ये लगता था कि मेरे को कुछ नहीं आता, बहुत कम आता है और सबको बहुत ज़्यादा आता है। लेकिन आप खुद सोचो, आपने इससे पहले कितने एग्ज़ाम्स दिए हैं? आप 10th के एग्ज़ाम्स दिए हैं, 12th के एग्ज़ाम्स दिए हैं। ये फीलिंग पहले भी होती थी, राइट? पहले भी आपको लगता था कि यार मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन एंड में क्या होता है, आप कर लेते हो एग्ज़ाम। सेम चीज़ आप याद रखो कि एग्ज़ाम में ये जब भी कम टाइम बचता है तो बहुत सारी थॉट्स हमारे दिमाग में आने शुरू करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें, और जितना ज़्यादा हम लोगों को सुनते हैं, जितने ज़्यादा हम ओपिनियंस लेते हैं, तो वो चीज़ें कई बार बैकफायर करती हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बोलना चाहूँगा कि एक तो ये फोमो से बाहर आओ। किसी से कंपेयर मत करो अपने आप को, अपनी तैयारी को, कि उसने कितना कर लिया है, आपका कितना हो गया। मेरी बात मानो, आप आराम से बैठो, एक दिन सुबह बैठो और बिल्कुल इंट्रोस्पेक्ट करो कि आपने सब्जेक्ट वाइज कितनी प्रिपरेशन कर रखी है। क्रिटिकली एनालाइज करो और देखो कि जो उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं क्या वो कवर्ड हैं, नहीं है तो उन्हें लिखो कि ये चीज़ें मेरी अभी मिसिंग हैं। सब्जेक्ट वाइज बनाओ प्लानर कि इस सब्जेक्ट में कितना आता है, कितना नहीं, कितना आता है, कितना नहीं। परसेंटेज वाइज बनाओ उसको कि इस सब्जेक्ट में या इस टॉपिक में मैं इतना परसेंट कर चुका हूँ, इतना परसेंट मिसिंग है। पूरा एनालिसिस करो ये सोचकर कि अगर मुझे पास होना है तो मेरी तैयारी इतनी होनी चाहिए थी, अभी कम है। तो जो वो मिस आउट पोर्शंस हैं, जो लेफ्ट आउट पोर्शंस हैं, उन पर फोकस करो और उनके लिए क्या करो, जो आपके पास अब रिमेनिंग गिवन टाइम बचा हुआ है, आपको देखो उसी में करना है। तो उस रिमेनिंग गिवन टाइम में अब फोकस ये करो कि जो बची हुई चीज़ें हैं उन्हें एज सुन एज पॉसिबल ख़त्म करो। दूसरी चीज़ मैं ये भी बोलना चाहूँगा आपको, देखो अब यहाँ पर हो सकता है आपके माइंड में थॉट आए कि मेरा तो बहुत सारा बचा हुआ है, कुछ मैंने चैप्टर्स या कुछ सब्जेक्ट्स अच्छे हैं लेकिन कुछ में मेरे को बहुत डर लग रहा है, अब मैं कैसे करूँ। तो देखो ये जो थॉट होता है, मैं अपना बताता हूँ मैंने क्या सोचा था। मैंने इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब सिर्फ 1 या 1.5 महीना बचता है एग्ज़ाम से पहले, तो जो मेरे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स मुझे लगते थे मैंने उनको और स्ट्रॉन्ग बनाया, उनको अच्छा रिवाइज़ करा, उनको मैंने छोड़ा नहीं। क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि यार जो वीक है मैं उसको कर लेता हूँ, और हमेशा जब पढ़ने बैठते हैं ना तो सबसे पहले ख्याल यही आता है कि यार ये सब्जेक्ट तो हो जाएगा, जो मेरे को नहीं आता उसमें क्या होगा, चलो वो पढ़ लेते हैं। तो वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। पर अब आपके पास जो टाइम बचा है ना, अब आप अपने स्ट्रॉन्ग को और स्ट्रॉन्गर बनाओ, जो वीक है उसको बस इतना लेकर जाओ, इतनी कोशिश करो कि ठीक है पास होने के खतरा ना हो, मैं उसमें एटलीस्ट क्लियर कर जाऊँ। वो जो वीक लिंक्स है उन पर काम करो, लेकिन आपको बहुत स्ट्रेटेजिकली अब चलना है, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग देखो बहुत सारी चीज़ें कहेंगे, और बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको सबकी चीज़ें सुनने की या फॉलो करने की। अगर आपको कोई प्लानर चाहिए तो वो आप खुद बनाओ। दूसरी चीज़, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ भी नहीं है सीए के एग्ज़ाम में, इस चीज़ से बच के रहना। और ख़ासकर बहुत सारे लोग आपको ये कह भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं कि हमारे पास ये 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन की लिस्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, और ऐसा कुछ भी नहीं है। मत पढ़ो इंपॉर्टेंट के चक्कर में। बिलीव मी, इम्पॉर्टेंट क्या है वो आपको ऑलरेडी खुद पता है। सिंपल सी बात है, जब आप कोई चैप्टर पढ़ते हो उस चैप्टर में जो मेन कॉन्सेप्ट्स होते हैं वही इंपॉर्टेंट होता है। एग्जामिनर भी उन्हीं कॉन्सेप्ट्स पर क्वेश्चंस देते हैं, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट का लग भी रहा है ना आपको इस समय, तो जाके पास्ट ईयर क्वेश्चंस देख लो, वो भी मैक्सिमम 3 या 4 अटेम्प्ट्स के। उनसे आपको खुद पता लग जाएगा कि इस टॉपिक से यही क्वेश्चन घूम फिर के आता है, थोड़ा बहुत हेर फेर कर देते हैं। बट बहुत ज़्यादा शॉर्टकट के पीछे अब मत भागो, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट रखो। इन बातों का ज़रूर ध्यान रखो अपनी प्रिपरेशन में, क्योंकि ये जो मोमेंट होते हैं ना 1 महीने का एग्ज़ाम से पहले,
इसमें जो ये भेड़ चाल होती है, आप दूसरे को फॉलो करना शुरू कर देते हो ब्लाइंडली, या फिर अपनी पूरी प्लानिंग भूल जाते हो या अपने पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हो, यही ड्रॉबैक होता है। जब मैं अपनी तैयारी करता था, मुझे याद है मैं सब चीज़ें कट ऑफ कर देता था, मुझे परवाह नहीं होती थी कि कौन क्या कर रहा है। बहुत सारे थॉट्स आते थे, लेकिन मैं इतना स्ट्रांग रखता था अपने आप को मेंटली, मैं सोचता था कि मुझे सिर्फ अपने बारे में सोचना है, मुझे अपनी वीकनेस अपने स्ट्रेंथ पता है, और अपने आप को भरोसा देता रहता था। मैं अंदर से बार बार बोलता रहता था कि मैंने जो पढ़ा है वो ही एग्ज़ाम में आएगा और वो मैं कर दूंगा। मतलब आपको अपने आप को अंदर से पॉजिटिव रखना है, आउटसाइड जो भी नेगेटिविटीज़ नॉइस है उनको कोशिश करनी है कट आउट करने की। और रहा सवाल उन स्टूडेंट्स का जो मैसेज करते हैं कि सर मैं कॉलेज के साथ हूँ या मैं कॉलेज के साथ नहीं हूँ, कॉलेज करूँ या ना करूँ, दूसरा तो कॉलेज भी कर रहा है, मैं कॉलेज नहीं कर रही हूँ, इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, आप इन सब चक्करों में मत पड़ो, कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ नहीं होता। अगर आपके पास कॉलेज है भी तो भी बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो भी बहुत अच्छी बात है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप सीए कर रहे हो खासकर, तो अपने सीए पे फोकस करो, सीए अच्छे से हो जाएगा तो इट हार्डली मैटर्स कि कॉलेज था कॉलेज नहीं था, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो रिमेंबर, सिर्फ अब जो अगला 1-1.5 महीना बचा है आपके पास, 2 महीने बचे हैं आपके पास एग्ज़ाम में, उसमें सिर्फ आपको अपनी एनर्जीज़ को अपने पास रखना है, नेगेटिविटी से दूर रहना है, ज़्यादा नॉइसेस से दूर रहना है, कट ऑफ करके रखना है, बच के रहना है खासकर फोमो से। और जितना ज़्यादा लोग आपको कहेंगे कि ये कर लो, शॉर्टकट देने की तरफ अगर भेजेंगे या आप शॉर्टकट की तरफ अगर जाना चाहोगे, तो ध्यान रखना सीए एग्ज़ाम में ये कहीं ना कहीं आपको लूप के अंदर ही लेकर जाएगा, क्योंकि इस एग्ज़ाम में शॉर्टकट की कोई जगह नहीं है। ऐसे नहीं वैसे, वैसे नहीं ऐसे, कहीं ना कहीं वो शॉर्टकट आपका फेल हो ही जाएगा। तो इट्स बेटर बिल्कुल सिंपल रहो, स्टिक टू द बेसिक्स। अपने जो सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स का एक क्राइटेरिया बना लो कि कौन सा मुझे सबसे अच्छा आता है, कौन सा कम। वीक लिंक्स उनमें ढूंढकर उन पर थोड़ा थोड़ा काम करो, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स को अपना स्ट्रॉन्गर बनाते रहो। आई होप मेरा मैसेज आप तक सही पहुंचा हो और आप इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करें। और प्लीज़ नीचे क्वेरीज़ को कमेंट ज़रूर कर देना कि आपका कोई भी क्वेरी, कोई भी है दिल में बात, नीचे मुझे लिख देना, मैं कोशिश करूँगा अगली वीडियो पर उसको ज़रूर कैटर करूँगा। ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम्स के लिए।